Good morning to all of you students. Today we are here with a topic respiration in animals. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन इज सफिशिएंट प्रोसेस फॉर द respiration in plant as they do not show much movement and they are react at their place. What in case of animals इट इज एन क्वाइट डिफरेंट केस। एनिमल के केस में ये एक जो केस होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज इन केस ऑफ एनिमल स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का काम तब भी चल जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्योंकि उनका सेल छोटा होता है। ब्लैक अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, ये सब जो होते हैं इन सब का काम चल जाता है। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में why the process of diffusion it is not possible to fulfill the requirement of oxygen to hold the body as it is made up of millions of these cells। अगर हम आइडिया लगाएं डिफ्यूजन की प्रोसेस से अगर पूरी बॉडी को, एक ह्यूमन बॉडी को अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो तकरीबन हमें 3 साल लगेंगे, तब कहीं जाके हमारी पूरी बॉडी के एक एक सेल को ऑक्सीजन मिल पाएगी, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट इज अ वेरी लेजी टाइप ऑफ प्रोसेस दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्जिन लाइक अस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास एक न्यू टाइप का सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होती हैं और ये हेमोग्लोबिन हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और ये काम विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर हो जाता है। न केवल हमारे अंदर, हम जैसे यानी कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक हों या अर्थवर्म हों, टेरेस्ट्रियल हों, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के पास भी अपनी अपनी प्रोसेस होती हैं। इंसेक्ट हों, इन सब के पास अपनी अपनी प्रोसेस होती हैं। इसके बारे में आज हम इस लेक्चर के बारे में समझेंगे। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। नाउ in case of unicellular organism, in case of unicellular organism, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में क्या होता है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, एक्सेट्रा। अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, इन सब के केस में डिफ्यूजन इज सफिशिएंट प्रोसेस। जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज सफिशिएंट एज दे आर यूनिसेलुलर। ये सब जो होती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इन्हें डिफ्यूजन की प्रोसेस से काफी अच्छे से कर लेते हैं रेस्पिरेशन। अमीबा जो होता है वाटर में फ्लोट करता है और इसे वाटर से ही ऑक्सीजन मिलती है और वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। जरा देखते हैं किस तरीके से। हमारे पास सपोज कर ये हमारे पास एक अमीबा है, ये इसका सेल, यहाँ पर ये अमीबा था और इट इज इन वाटर, और ये वो पानी के अंदर है हमारा अमीबा। कुछ इस तरीके से पानी के अंदर हमारा अमीबा फ्लोट कर रहा है। हम जैसे जानते हैं वाटर के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने अंदर इनटेक करता है
oxygen in by the process of diffusion and release कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है. सिमिलर प्रोसेस बाय डिफ्यूजन, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. वाई? द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की मदद से बड़ी आसानी से वो अपने बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी कर देता है और उसे ऑक्सीजन को इंटेक भी कर लेता है. एंड डिफ्यूजन की मदद से ही ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लेता है. रेस्पिरेशन भी हो जाता है. रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक प्लेस बाय, एंड रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और इस तरीके से रेस्पिरेशन भी बड़ी आसानी से हो जाता है एज इट इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इट इज इन वन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और ज्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का काम चल जाता है, लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं होता है कि वो वाई द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन काम कर लें, क्योंकि वो एक यूनिट नहीं होते. तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल ऑर्गेनिज्म फॉर दैट पर्पस. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास इस काम के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. जिन स्पेशल ऑर्गन का यूज, जैसे कि ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं, ह्यूमन हैव लंग्स, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लंग्स, फिशेस हैव गिल्स, ग्रासहोपर्स, इंसेक्ट्स, कॉकरोच है ट्रैचेस इन दिस, एसेट्रा एसेट्रा. ये सब अलग अलग सिस्टम होते हैं. जो अर्थवॉर्म लिचेंस होती हैं उनके पास मोस्ट स्किन होती है जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन को इन और ऑक्सीजन को आउट करती हैं. हाँ, तो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म process of diffusion is not sufficient to meet the requirement so they have special organs or organ system that help in providing oxygen to all parts of body of an organism. तो हमने क्या बोला, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म केस में जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है. इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं. उन स्पेशल ऑर्गन की मदद से उन ऑर्गन की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है. लाइक सबसे पहले हम देखते हैं अर्थवॉर्म. एग्जाम्पल फर्स्ट हम लेते हैं अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म हो गई, लिचेस हो गई, एसेट्रास. इन सब के पास क्या होती है, मोस्ट स्किन. दे हैव मोस्ट स्किन विद देम.
इनकी जो मोस्ट स्किन होती है, जैसे हमारा ये अर्थवॉर्म है, इट इज द अर्थवॉर्म, वी आर गोइंग टू हैव with some points like that. It has this most skin with it, most skin. With the help of this most skin, it is able to get oxygen from its surrounding. ये इसकी सराउंडिंग है। बाय ये मोस्ट स्किन की मदद से एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ट्रैप करने के लिए इसकी मोस्ट स्किन के नीचे कुछ सिस्टम होता है, उसे वो ट्रैप कर लेता है और विद इन 6 मिनट पूरी बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। एंड ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद में, ऑक्सीजन लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी CO2 को वो रिलीज कर देता है। तो मोस्ट स्किन की मदद से अर्थ फॉर्म के अंदर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखते हैं। इसके बाद aquatic animal like fish, prawns, mussels. Second, aquatic animal like fish, prawns and mussels have a special organ called gills. For respiration process. जो फिशेस होती हैं हमारे पास, हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक फिश है, ये इसका, ये इसकी आंखें हैं, ये इसका माउथ है। एंड हियर दैट फिश हैज गिल्स। यहाँ पर गिल्स कवर, ये इसके गिल्स कवर हैं और ये गिल्स कवर हैं, गिल कवर, और इधर इसके पास गिल्स, ये इसके गिल्स हैं, ये इसका माउथ है। एंड ये फिश जो है वाटर के अंदर फ्रीली मूव कर रही है। दैट फिश मूव फ्रीली इन साइड द वाटर। हम देख पा रहे हैं ये जो फिश है वाटर के अंदर मूवमेंट कर रही है। नाउ अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे फिश मूव कर रही है, हम जैसा जानते हैं कि जो हमारा वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ऑलरेडी। ऑक्सीजन भी डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होती है। ये दोनों गैस ऐसी होती हैं जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। सो when water move inside the mouth of fish, it send it to gills where oxygen or to extract from
and remove carbon dioxide that come out that comes out from gills with water. सो क्या हुआ, जब फिश जो थी उसके अंदर वाटर गया और वाटर जाने पर उसके माउथ की मदद से बहुत सारा वाटर गिल में चला गया। गिल के पास गिल कवर्स होते हैं और उन गिल्स ने पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर दिया और पूरी बॉडी में जैसे ही गई उसके उस वाटर में जो ऑक्सीजन थी गिल्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई और उसने अपना कार्यक्रम कर लिया। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी थी गिल्स के थ्रू ही सारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फिश की बॉडी से बाहर निकल गया। इस तरीके से गिल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं फिश के लिए। हो नेक्स्ट थर्ड, फर्स्ट नोट डाउन। नाउ insect like grasshopper, grasshopper, insect like grasshopper, cockroach, insect like grasshopper, cockroach and mosquitoes have a special organ called tracheas, through which exchange of gas takes place। जो इंसेक्ट होते हैं ग्रासहॉपर, कॉकरोच, मॉस्किटो, इन सब के पास भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम ट्रेचिस कहते हैं। ट्रेचिस की मदद से इनके अंदर रेस्पिरेशन दिखने को मिलती है। नाउ multicellular organisms like human and other animal like cat and lion, dog, इन सब के पास जो होता है एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे हम लंग्स कहते हैं। लंग्स की मदद से हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन देखने को हमें मिलता है। सो फोर्थ, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल have special organ called lungs that help in exchange of gases। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, जिनकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एंड एक्सचेंज ऑफ गैस कौन कौन सी गैस? रेस्पिरेटरी गैस की बात कर रहे हैं। हमारे पास रेस्पिरेटरी गैस जो होती हैं, रेस्पिरेटरी गैस आर O2 एंड CO2। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास दो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं। हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैस इन दोनों को ही कह रहे हैं। एक बात और,
कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, तो हम ये जान लेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। क्या ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन सेम होती हैं? तो असल में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आर गोइंग टू बी डिफरेंट। ब्रीथिंग की कंडीशन में जब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, तो केवल हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। दैट इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। इसी प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम न केवल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, साथ साथ में जो हमने खाना खाया है उसमें से एनर्जी भी रिलीज करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। सो रेस्पिरेशन इज गोइंग टू अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हाँ, तो हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले ब्रीथिंग की प्रोसेस को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, हाँ, तो ब्रीथिंग की प्रोसेस में हमने जैसे जाना, ब्रीथिंग यहाँ लिखते हैं, ब्रीथिंग जैसे इस इट इज जस्ट एन फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग इज इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस in which intake of oxygen and release of carbon dioxide take place. Just breathing is this physical process जिसमें ऑक्सीजन का intake and releasing of carbon dioxide होता है। Now जैसे हम पता है intake of oxygen कहते हैं inhalation, inhalation कहते हैं, and out expel of carbon dioxide और CO2 कहते हैं एक्सेलेशन। इनहेलेशन मीन टू से जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उसे इनहेलेशन करते हैं, और जब हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो उसे एक्सेलेशन कहते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस अब देखते हैं इनहेलेशन की। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, तो ऑक्सीजन है O2 हमारी बॉडी के अंदर गई, तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है, चेस्ट कैविटी, इट्स अ चेस्ट कैविटी वी आर गोइंग टू हैव बिकम इनलार्ज। तो कैसे यहां लिख देते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन chest cavity become enlarged, chest cavity enlarge हो जाती है, एंड डायग्राम, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, मूव डाउनवर्ड, जो डायग्राम होता है ये नीचे की तरफ मूव करता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और इनहेलेशन। जब इनहेलेशन होता है चेस्ट कैविटी आगे की तरफ बढ़ती है, चेस्ट क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो हो रही होती है उसके अंदर, एंड डायग्राम नीचे की तरफ मूव करता है इन फर्स्ट केस। नाउ ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन और रिमूवल ऑफ CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है, हाँ,
तो ये पहला प्रोसेस जो था हमारा ए इनहेलेशन, नेक्स्ट remove expel of carbon dioxide, that is exhalation. इसमें हम देखते हैं जो चेस्ट कैविटी है हमारी वो मूव डाउनवर्ड या इलाज जो हुई थी स्मॉल हो जाती है, और वहीं जो डायफ्राम होता है इट मूव अपवर्ड, डायफ्राम मूव अपवर्ड। तो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है और डायफ्राम जो तो अपवर्ड जाता है, मूव अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड जाता है इनहेलेशन केस में। नोट डाउन। तो हम लिख सकते हैं चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन बिकम स्मॉल, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉल, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉल, फर्स्ट चीज हमने देखा, एंड डायफ्राम मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड। डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, डायफ्राम मूव अपवर्ड, एंड चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉल, चेस्ट कैविटी पहले स्मॉल हो जाती है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, एंड वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन इज इक्वल टू ब्रीथिंग। जब हमारी बॉडी वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन करती है तो एक ब्रीथिंग बनती है। तो ब्रीथिंग इक्वल्स टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को मिला करके ब्रीथिंग, वन ब्रीथिंग बनती है। तो आज हमने क्या क्या जाना, एक बार रिवाइज करते हैं। आज हमने जाना रेस्पिरेशन इन एनिमल के अंदर, हमने जाना जो रेस्पिरेशन इन एनिमल होता है इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू प्लांट्स। तो प्लांट होते हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि वो एक जगह पर रहते हैं, तो इसीलिए वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो इसीलिए एनिमल जो होते हैं वो खासकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के पास जो होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से इनकी रिक्वायरमेंट को पूरी हो जाती है, इनकी रिक्वायरमेंट जो होती हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से फुलफिल हो जाती हैं। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गन की बात होती है तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन की प्रोसेस से पूरी नहीं हो पाती, एज देयर बॉडी इज वेरी लार्ज। सो उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं या उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, लिचेस, ये सब जो बॉडी होते हैं, ऑर्गन होते हैं, इनके पास मोस्ट स्किन होती है। मोस्ट स्किन की मदद से ये अपने अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। मोस्ट स्किन जो सॉइल होती है उसमें से वो ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर से। इस तरीके से अर्थवॉर्म लिचेस मोस्ट स्किन की मदद से रेस्पिरेशन कर पाती हैं। वहीं एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन, मसल्स जो होते हैं वो स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, उनकी मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। जब फिश के अंदर फिश जो होती है वाटर अपने माउथ के द्वारा बॉडी में लेती है तो गिल्स में जाता है, गिल्स जो होते हैं उस ऑक्सीजन को वाटर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऑल ओवर द बॉडी उसे पहुंचा देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ निकल जाती है। इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर, मॉस्किटो, कॉकरोच, इन सब के अंदर भी हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस होता है बाय पाइप्स लाइक ट्रेचियास। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के केस में हम देखते हैं स्पेशल ऑर्गन्स जिन्हें हम लंग्स कहते हैं वो होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। हमारे पास दो रेस्पिरेटरी गैस होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये नहीं है और गैस नहीं जाती, एयर के अंदर जब गैस आ रही है तो सारी गैसेस होती हैं,
लेकिन रेस्पिरेटरी गैस दोनों ही होती है, नाइट्रोजन की मात्रा प्रिंट होती है और भी कई गैसेस होती हैं जो प्रिंट होती हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन में पार्ट नहीं लेती, केवल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड टेक पार्ट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ हमने बताया रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बारे में बताया गया। ब्रीथिंग का मतलब होता है वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन की केस में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लिखने से अच्छा है हम कहें एयर, एयर इन, जो हवा है वो अंदर आई, जो एयर है वो अंदर आई, एयर के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन आई तो उसकी वजह से चेस्ट कैविटी जो थी इनलार्ज हुई, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ा और डायफ्राम नीचे की तरफ गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। उसके बाद एक्सहेलेशन की प्रोसेस में जो ब्रीथिंग हुई, एक्सहेलेशन प्रोसेस में जो चेस्ट कैविटी बढ़ी थी वो स्मॉल हो गई और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो इस तरीके से एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो गई। और वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन की जब प्रोसेस होती है तो हमारी एक ब्रीथिंग बनती है। तो ये सब बातें आज हमने जानी, नोट इट डाउन।